बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट शान। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम विंडोज़ 10 में कौन कौन सी शॉर्ट कीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं पहली शॉर्ट की, जो है विंडो का बटन दबा के रखें और टैब दबाएं, विंडो प्लस टैब। तो हमारे पास कुछ इस टाइप का हमारे पास डिस्प्ले आ जाएगा, जिस जो ये हमें शो करवा रहा है कि हमारी जितनी भी फाइल्स जो मिनिमाइज़ हैं वो यहाँ पे उसने सारी डिस्प्ले करवा दी। अब हमें डायरेक्ट किसी फ़ाइल के पास जाना है, जैसे मैं इस पे चले जाता हूँ तो मुझे ये यहाँ ले जाएगा। फिर मैं विंडो प्लस टैब दबाऊँगा तो अब मैं जहाँ जाना चाहूँ वो मुझे वापस वहाँ लेके चला जाएगा। दूसरी हमारे पास शॉर्ट की है विंडो प्लस क्यू। विंडो प्लस क्यू क्या है? विंडो प्लस क्यू ये सर्च सर्च की हमारी प्रॉपर्टीज़ में लेके आती है। सर्च विंडोज़ के हम जो भी विंडोज़ में सर्च कर सकते हैं और ऑनलाइन भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं विद स्पीच, मतलब कि ये स्पीच इनपुट लेती है। हम यहाँ बोलेंगे और इसमें सर्च होगा। दूसरी हमारी प्रॉपर्टी दूसरी हो गई। अब तीसरी जो है वो है विंडो प्लस एस। ये भी उसी तरीके से है जैसे विंडो क्यू थी, बस ये कीबोर्ड का इनपुट लेती है, जैसे कंट्रोल कंट्रोल पैनल वगैरह लिखेंगे वो स्पीच में लेती है और ये इनपुट में लेती है। अच्छा, इसके बाद आती है हमारी विंडो प्लस आई। विंडो प्लस आई बेसिकली हमें सेटिंग्स में ले जाने की शॉर्ट की होती है। इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। उसके बाद हमारी आती है विंडो प्लस ए। ये हमें एक्शन सेंटर लाने की हमारी शॉर्ट की है, जो एक्शन सेंटर पे शॉर्टकट से लेकर आ जाती है। उसके बाद आती है विंडो प्लस एल। विंडो प्लस एल ये हमारे स्क्रीन को लॉक कर देती है। जब आपको कहीं जाना हो, आप विंडो और एल दबा दें, आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी। पासवर्ड वगैरह अगर आपने लगाया हुआ होगा तो लग जाएगा। उसके बाद आती है विंडो कंट्रोल और डी। बेसिकली ये क्या चीज़ है? ये यहाँ विंडोज़ 10 में नीचे की तरफ टास्क व्यू होता है। तो यहाँ पे मेरे पास 4 डेस्कटॉप हैं। फर्स्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, सेकंड, 2 और 4। अगर मैं न्यू डेस्कटॉप और एक और बढ़ाना चाह रहा हूँ तो मैं या तो यहाँ पे क्लिक कर दूँ, या तो जस्ट मैं क्या करूँ, विंडो कंट्रोल और डी दबा दूँ, तो वो वैसे ही बन जाएगा मेरे पास। देखें, जितना मैं दबाता जाऊँगा उतना ये क्रिएट करता जाएगा। 7, 8। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने क्रिएट कर दिए हैं, वर्चुअल डेस्कटॉप कहते हैं इसको। वर्चुअल डेस्कटॉप को मैं चाहता हूँ कि इसको मैं वापस क्लोज़ कर दूँ या कैंसिल कर दूँ। तो मैं दबाऊँगा विंडो कंट्रोल और F4। विंडो कंट्रोल F4 जब दबाऊँगा तो देखें 7 थे, 6 रह गए, 5 रह गए, 4, अब 4 रह गए सिर्फ। इसके बाद हमारी जो शॉर्ट की है वो भी इसी के हवाले से कि अब मुझे स्विच करना है अपने एक डेस्कटॉप से दूसरे डेस्कटॉप पे। तो मैं विंडो कंट्रोल और एरो दबाऊंगा, राइट और लेफ़्ट। ये आगे लेके जा रहा है और ये पीछे लेके आ रहा है। उसके बाद फिर जो हमारी शॉर्ट की आती है वो आती है कि जैसे मेरे पास एक फ़ोल्डर है, तो मैं इसको अगर दबाऊंगा विंडो प्लस लेफ़्ट तो ये लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा। और मैं इसको दबाऊंगा और अगर मैं ये क्या खुल गया, एक मिनट। और अगर मैं इसको दबाऊंगा विंडो कंट्रोल राइट, नहीं सॉरी, विंडो कंट्रोल राइट नहीं, सॉरी, सिर्फ विंडोज़ और राइट, तो ये इधर खुल जाएगा, इधर की तरफ। ये नहीं खुल रहा। विंडो, अगर इसको मैं विंडो और राइट कर दूंगा, ये राइट की तरफ चला जाएगा और ये लेफ़्ट की तरफ चला जाएगा। और इसी तरीके से मैं, जैसे मेरे पास ये भी है और 2 फोल्डर्स को आपस में मैं आराम से काम कर सकता हूँ इनके ऊपर। मतलब कि अगर मेरे पास ये फ़ोल्डर पूरा खुला हुआ है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस फ़ोल्डर को कोने में शिफ्ट कर दूँ, तो विंडो प्लस लेफ़्ट दबा दूंगा, वो इधर चले जाएगा, और राइट दबा दूंगा तो वो इधर आ जाएगा।
अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने इस प्रोग्राम को मिनिमाइज़ कर दूँ, तो मैं विंडो प्लस डाउन दबाऊँगा तो वो मिनिमाइज़ हो जाएगा, और अगर अप दबाऊँगा तो वो मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। और अगर मैं उसको यहाँ से कम, उसका साइज़ भी कम करना चाहूँ तो वो ऐसे भी हो सकता है, अप से। और ये मैंने डाउन दबाया है, डाउन से। ये अप है और ये डाउन है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। विंडो प्लस एच, ये बेसिकली कोई भी चीज़ शेयर करने की, किसी भी ऑफिस के नोट्स वगैरह को या मेल वगैरह को शेयर करने की एक शॉर्टकट की है। अब विंडो प्लस के, ये हम कोई भी ऐसी चीज़ को कनेक्ट करें जो कि वायरलेस हो, डिस्प्ले और ऑडियो की डिवाइसेस को, उसकी शॉर्ट की है। अगर आपके पास अवेलेबल है कोई की जिसको आप, कोई डिवाइस जो ऑनलाइन हो या फिर जो वायरलेस हो, उसको आप कनेक्ट करना चाहें तो वो इस की से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विंडो प्लस एक्स। विंडो प्लस एक्स बेसिकली जब हम विंडो पे आके, इस विंडो के लोगो पे आके राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक इस तरीके से ये सारे प्रोग्राम्स खुल जाते हैं, तो उसकी शॉर्ट की होती है विंडो प्लस एक्स। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब जो मैं शॉर्ट की आपको बताने जा रहा हूँ वो काम करती है गेम के ऊपर। अगर मेरे पास गेम खुला हुआ है तो फिर वो, अगर मैं दबाता हूँ तो फिर वो काम करेगी, अदरवाइज़ वो काम नहीं करेगी। वो होती है विंडो प्लस जी। तो गेम तो मेरे पास खुला हुआ नहीं है, तो अगर आपके पास गेम खुला हुआ हो तो आप विंडो प्लस जी दबाएंगे विंडोज़ 10 के अंदर, तो वो विंडोज़ गेम्स के बारे में वो खुल जाएगा कि गेम्स के स्क्रीनशॉट वगैरह लेने या उसकी रिकॉर्ड वगैरह करना होगा तो उसके ऑप्शंस आ जाएंगे। तो और आगे चलते हैं इसमें अंदर। विंडो प्लस डी, विंडो प्लस डी बेसिकली होता है कि किसी भी जगह से सब चीज़ें मिनिमाइज़ हो जाएंगी और शो हो जाएगा आपका डेस्कटॉप। जैसे कि यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसको मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ, और इसको भी ओपन कर लेता हूँ। मतलब अब 3 चीज़ें ओपन है और मैं चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट से तीनों को एक एक करके क्लोज़ ना करूँ, डायरेक्ट क्लोज़ कर दूँ तो विंडो प्लस डी दबाऊँगा और ये मेरा सब मिनिमाइज़ हो जाएंगे और डेस्कटॉप आ जाएगा, शो हो जाएगा। अब है विंडो प्लस ई। विंडो प्लस ई बेसिकली ये हमारे पास फाइल एक्सप्लोरर खोलने की शॉर्ट की है, फाइल एक्सप्लोरर की, जहाँ पे हमारे पास ये सारे फाइल्स वगैरह होती हैं। अब एक शॉर्ट की है कि अगर आप जैसे लिख रहे हैं कुछ भी, हाउ आर यू, और अगर आपने लैंग्वेज बदलनी है तो आप दबाएंगे विंडो प्लस स्पेस। लेकिन अगर आपने विंडो प्लस स्पेस आप दबाएं, ये तब काम करेगी जब आपने कंट्रोल पैनल में जाके दो अ, दो लैंग्वेजेस सिलेक्ट की होंगी। मतलब कि ये लैंग्वेज बदलने का काम करती है कि विंडो प्लस स्पेस। तो मैंने लैंग्वेज जो है अपनी यहाँ पे 2 सिलेक्ट की भी तो नहीं है, इस वजह से ये कोई ऐसा इसके ऊपर होगा नहीं। तो ये विंडो जो विंडो प्लस स्पेस है, ये तब काम आती है जब आप लिखते लिखते दूसरी लैंग्वेज पे स्विच होना चाहें तो। इसके बाद हमारे पास जो है वो है विंडो प्लस 1 2 3। अब ये क्या चीज़ है, बेसिकली ये नीचे हमारे पास जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, अगर हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं शॉर्टकट तरीके से तो हम दबाएंगे विंडो और 1 का मतलब ये 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना क्रूम खोलूँ तो मैं विंडो प्लस 8 दबा दूँगा तो मेरा क्रूम खुल जाएगा, क्योंकि वो नीचे से 8 की गिनती तक आता है इस वजह से। और अगर मैं चाह रहा हूँ मैं कुछ और खोलूँ तो दूसरी चीज़ें खुल जाएंगी, जैसे कि विंडो प्लस 1 खोलूँगा तो मेरा ये खुल जाएगा। और अगर मैं विंडो प्लस 1 2 3 4 5 6 विंडो प्लस 6 खोलूँगा तो मेरा इंटरनेट एक्सप्लोरर यहाँ से ओपन होने की कोशिश करेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर बेसिकली रन की शॉर्ट की होती है, जहाँ यहाँ पे आके हम कोई भी चीज़ रन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आती है विंडो प्लस पी। विंडो प्लस पी बेसिकली हमारे पास शॉर्ट की होती है प्रोजेक्ट की, जब हम अपनी पीसी की स्क्रीन किसी और जगह पे से कनेक्ट करते हैं, टीवी वगैरह से या किसी और जगह से, तो वो हमें बताता है कि डुप्लीकेट, मतलब कि आपने
पीसी की स्क्रीन रहने देनी है सिर्फ, या डुप्लीकेट करना है, मतलब हमें मल्टीपल ऑप्शंस देता है यहाँ पे। उसके बाद आती है अल्टर प्लस टैब, मतलब कि यहाँ से अब मैं जो जिस पे भी सिलेक्ट करूँगा और छोड़ दूँगा अल्टर को, अभी मैं अल्टर दबाया हुआ हूँ, अल्टर को छोड़ दूँगा तो ये मुझे वही वाला फ़ोल्डर ला के दे देगा इस तरीके से। तो मैं वापस यहाँ आ जाता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ। उसके बाद मेरे पास जो है वो आता है अल्टर स्पेस। अल्टर स्पेस बेसिकली जब हम किसी भी जगह पे होते हैं वहाँ के फंक्शंस वगैरह, जैसे उसको रिस्टोर, मिनिमाइज़ और न्यू टैब वगैरह, ये इन चीज़ों की शॉर्ट की होती है अल्टर स्पेस। और उसके बाद फिर एंड में हमारे पास जो शॉर्ट की होती है वो होती है अल्टर F4। अल्टर F4 बेसिकली किसी भी चीज़ को क्लोज़ करने के काम आती है। जैसे इसको क्लोज़ कर देते हैं यहाँ से। और अगर मुझे ऐसी ही विंडो एक और चाहिए तो मैं कंट्रोल प्लस एन करूँगा तो ऐसी ही विंडो मेरे पास एक और हो जाएगी, दो विंडोज़ हो जाएंगी। इसके अलावा अगर मुझे इसकी एक कॉपी चाहिए तो मैं कॉपी करूँगा यहाँ से राइट क्लिक करके, और फिर कॉपी करके पेस्ट करूँगा जैसे हम नॉर्मली करते हैं, लेकिन उसकी शॉर्ट की है कि मैं कंट्रोल दबा के रखूँ और इसको मूव करवा के इधर लेके जाऊँ तो ये कॉपी कर देगा। जितनी मैं चाहूँ उतनी मैं कॉपी कर सकता हूँ। तो ये इस तरीके से भी हो सकता है। और अगर मुझे इसको किसी फ़ोल्डर में मूव करवाना है, जैसे मुझे इसके अंदर मूव करवाना है, तो मैं इसको ऐसे ड्रैग कर दूंगा, वो मूव कर देगा। तो ये थी हमारी कुछ शॉर्ट कीज़ जिसके ज़रिए से हम अपनी लैपटॉप, अपनी विंडो को ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।